नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, हमने जो सेशन स्टार्ट किया था क्लास 10 ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, आज उसका यह दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात उस टॉपिक पे करेंगे जिस पे अक्सर आप क्या करते हैं, आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, एग्ज़ाम में जाते हैं और वहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और समझने में आपको काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इस दुनिया में हमारे अलावा लाखों करोड़ों के संख्या में स्पेसीज़ हैं, बहुत सारे प्रजातियां हैं, जानवर में भी, एनिमल्स में भी, और किस में, आपका प्लांट्स में भी लाखों करोड़ों का संख्या में है। जैसे आप देखते होंगे, छोटे से बहुत बड़े बड़े आकार के आपको प्लांट्स दिखेंगे, छोटे साइज से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े बड़े जानवर आपको दिखेंगे, जैसे आपका हाथी हुआ, ब्लू व्हेल हुआ। तो ऐसे तो ये स्पेसीज़ क्यों है? ये स्पेसीज़ इसलिए है क्योंकि हम इन पे डिपेंड करते हैं और ये हम पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये दुनिया जो बनाया गया है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर एक ख़त्म हो रहा है तो यकीन मानिए इसका असर दूसरे पे होगा और दूसरा भी ख़त्म होना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सभी को बचा कर रखना होगा। पर हम लोग इस पे फेल हो गए। हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसके कारण ये बेचारे जो छोटे छोटे प्रजातियां हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, इस दुनिया से गायब ही हो चुके हैं। जैसे हम लोगों ने जंगल काट दिया और जंगल किसको शरण देता है? बहुत सारे प्रजातियों को, बहुत सारे पेड़ पौधों को। वो ख़त्म हो गए इस दुनिया से। बहुत सारे उसमें जो एनिमल्स थे वो भी अब नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि जैसे जैसे स्पेसीज़ ख़त्म हो रहे हैं, उसका निगेटिव असर हमको ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे बहुत बार अर्थक्वेक अब आ रहा है, बहुत बार अब सुनामी आने लगा। अब बहुत ऐसा भी होने लगा है कि पहाड़ से जितने भी ज़मीन है वो खसकने लगे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे कारनामा के वजह से, हमारे किए हुए काम के वजह से कितने ऐसे स्पेसीज़ हैं जो ख़त्म हो गए और कौन ख़त्म होने के कगार पे है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे ये नॉर्मल स्पेसीज़ किसे बोलेंगे, आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज़ किसको बोलेंगे, तो काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से आप समझिए और अंत तक बने रहिए। तो देखिए, अगर कोई स्पेसीज़ है, कोई प्रजाति है और उसका संख्या ठीक ठाक है, मतलब वो कम नहीं है, जहाँ भी देखेंगे तो मिल जाएगा, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो समझिए वो किसको उसमें डालेंगे, नॉर्मल स्पेसीज़ में डालेंगे। और एक बात याद रखिएगा, मैंने याद है आपको पहले अपने वीडियो में क्या बताया था कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 15 डिग्री से 16.5 डिग्री हो चुका। 1.5 डिग्री बढ़ने के कारण लाखों करोड़ों प्रजाति इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इस बदलते दुनिया के साथ जी लेंगे। पर जो छोटे छोटे स्पेसीज़ है, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उनके क्या बॉडी में उतना कैपेसिटी है कि वो इतने चेंजेस में जी लेंगे? तो नहीं जी पाएंगे। इसीलिए लाखों ख़त्म हो गए अभी तक, और कितने अभी कगार में खड़े हैं ख़त्म होने का। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं और जितना भी गंदा पानी होता है हम रिवर्स में मिला देते हैं नाला के माध्यम से, और वो समुद्र में मिल जाता है। और जब भी पानी गंदा होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, तो उसमें कितने सारे मछली मर जाते हैं और कितने उसमें छोटे छोटे उगने वाले घास होते हैं, बहुत टाइप का ये होते हैं, फंगी होता है, ये सब गायब हो जाते हैं एक ही बार, वो बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, और उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाते हैं। जैसे उसी तरह जैसे जंगल काट दिया जाएगा तो वो जो छोटे छोटे स्पेसीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको ख़त्म ही होना पड़ेगा। अब जंगल ख़त्म होगा तो उसके साथ वहाँ के जानवर भी ख़त्म होंगे। तो इस वीडियो में देखना है, हमें ये देखना है कि कौन सा प्रजाति स्पेसीज़ को क्या बोलेंगे। जैसे नॉर्मल स्पेसीज़ किसको बोलेंगे, रेयर स्पेसीज़ किसको बोलेंगे। तो पहले आते हैं नॉर्मल में। तो नॉर्मल में क्या होगा, पॉपुलेशन लेवल्स आर नॉर्मल, मतलब कि उसका संख्या ठीक ठाक है, कम नहीं है, पहले जितना था उससे उतना ही अभी भी है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल एज में जैसे इसमें कौन आएंगे, कैटल आएंगे। अब कैटल मतलब
जो गाय हैं, जो भैंस है, उनका संख्या क्या कम हो गया? नहीं, वो अभी भी उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। जो हम चेंजेस हो रहा है इस अर्थ पे, अभी तक उस पर निगेटिव असर देखने को नहीं मिला। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। बस दिमाग में याद रखिएगा, नॉर्मल मतलब कि जिनका संख्या कम नहीं है, ठीक ठाक ही अभी मिल रहा है, उसको बोलेंगे नॉर्मल। और दूसरा देखते हैं, इंडेंजर स्पेसीज। इंडेंजर मतलब ये डेंजर, ये खतरे में है। अब खतरे में क्यों है, अब ये देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल पे भी। विच आर इन एक्सटिंक्शन, मतलब कि क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब कम क्यों हो रहे हैं? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है, उसका निगेटिव असर इन पे पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन हो गया है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जो पानी पी रहे हैं वो बहुत गंदा है, तो वो पी के भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका, उससे भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या है? निगेटिव फैक्टर्स हैव लेड टू द डिक्लाइन, मतलब कि अभी क्या देखा जा रहा है? पहले इनका संख्या ज़्यादा था, पर अब धीरे धीरे अब कम हो रहा है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो याद रखिएगा, इंडेंजर स्पेसीज में किसको रखेंगे? जो है थे बहुत ज़्यादा, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इनका नंबर्स, इनका संख्या क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उसमें कौन कौन है? ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, वाइल्ड एस और इंडियन राइनो, मतलब कि जो मगरमच्छ हैं वो भी कम हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इंडियन राइनो जो है वो भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा था, पर जंगल अब नहीं बचे, इनका घर नहीं बचा, तो इनका संख्या भी कम होने लगा। तो ऐसे को बोलेंगे इंडेंजर। उसके बाद क्या है? तीसरा, वल्नरेबल। वल्नरेबल स्पेसीज क्या होते हैं? तो देखिए ये क्या होते हैं, अच्छे से समझते हैं। मतलब दुर्लभ स्पेसीज, हिंदी में इसको बोलते हैं दुर्लभ स्पेसीज। अब क्या होगा? पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट्स likely to move into endangered category in the near future, मतलब कि वल्नरेबल स्पेसीज किसको बोलेंगे? मतलब कि एक संख्या फिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर उस नंबर से ये कम हो गया तो इसको बोलेंगे क्या? वल्नरेबल। मतलब कि ये इससे अलग है, इसमें गिर रहा है इसका तादाद, पर इसमें बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मतलब बोलने का मतलब जैसे पहले 1 लाख था, तो अब मात्र समझिए 10,000 बचे हैं। तो 10,000 का आंकड़ा हम लोग फिक्स कर दिए। अगर 10,000 से भी कम हो जा रहा है ये, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10% का, तो ऐसे को बोल देंगे वल्नरेबल स्पीसीज। और क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतेगा ये घटते घटते जीरो पे आ जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, इस दुनिया से गायब ही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, ऐसे स्पेसीज को क्या बोलते हैं? वल्नरेबल। मतलब कि धीरे धीरे संख्या घट गया और जो हमने फिक्स किया था कि इससे कम नहीं आना चाहिए, उससे भी ये कम आ चुका। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या है? ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट और गंगेटिक डॉल्फिन। अब डॉल्फिन आप जानते होंगे, इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार कोई एनिमल है, प्राणी है, तो वो डॉल्फिन है। और ये गंगा में पाए जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी बह रहा है, उसी में ये पाए जाते हैं। पहले इनका संख्या बहुत ज़्यादा था, 10,000 15,000, पर अब घटते घटते 1,000 रह गए हैं। समझ में आया? नेशनल वाटर एनिमल भी डॉल्फिन को कहते हैं। तो इनका संख्या घटा क्यों? घटा क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत हद तक बढ़ चुका है, पानी बहुत गंदा हो चुका है, और उस गंदे पानी में ये बेचारे, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इनको रिप्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो धीरे धीरे घट के अब ये घट रहे हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे को बोलेंगे वल्नरेबल स्पेसीज। चलिए अब आते हैं हम लोग रेयर स्पेसीज। अब रेयर वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, रेयर मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ये मेटल रेयर भी मिलता है, ये फर्नीचर, ये कार बहुत रेयर मिलता है। तो रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका मतलब। तो मुश्किल से क्यों मिल रहा है? मुश्किल से इसलिए मिल रहा है कि अब उसका संख्या बचा ही नहीं उतना, जो हम उतना उसको देख पाएँ। तो रेयर स्पेसीज में स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू इंडेंजर और वल्नरेबल कैटेगरीज, मतलब कि इनका संख्या इतना कम हो चुका है कि अब लग रहा है कि कुछ टाइम ही इनके पास और बचा हुआ है, इसके बाद ये दिखने बंद हो जाएंगे। जैसे कौन है इसमें? आपका डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। मतलब रेगिस्तान में एक लोमड़ी मिलता था, अब वो क्या देखा जा रहा था? पहले सभी जितनी भी डेजर्ट्स हैं सभी में देखने को मिल रहा था, पर अब गिने चुने ही डेजर्ट है जहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। और इनका नंबर तो इतना गिर चुका है कि अब
दुर्लभ हो चुके हैं, रेयर हो चुके हैं, इनको देखना अब मतलब किस्मत की बात हो गई है। तो ऐसे स्पेसीज को बोलेंगे रेयर स्पेसीज। याद रखिएगा, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल एग्जाम्पल याद रखेंगे आप तो बस बहुत ज़्यादा इसको याद रखा जा सकता है। उसके बाद दूसरा इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक स्पेसीज का क्या कहानी है, मतलब कि लग रहा है इन पे बहुत बड़ा आपदा आ गया। जैसे होता है ना, कोई गांव में बहुत बड़ा बीमारी फैल गया, तो पहले जो लोग थे अब पहले जहां 1 लाख 2 लाख आदमी रहते थे, अब तो आपदा आने के बाद, कोई बीमारी फैलने के बाद वहाँ जैसे 10-5 आदमी मिलते हैं और पूरा साफ हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसी को बोलते हैं इंडेमिक। तो यहाँ पे इंडेमिक मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इंडेमिक मतलब कि वह स्पेसीज जो पहले बहुत ज़्यादा थे पर अब ऐसा स्थिति आ गया है, लग रहा है कि उनमें बहुत बड़ा बीमारी फैल चुका या कुछ ऐसा हो गया कि अब वो देखना ही बंद कर दिए। मतलब कि बहुत ढूंढो, बहुत सर्च करो तो हो सके 3 4 5 कहीं कहीं वो मिल जाए, बहुत रेयर केस में। तो ऐसे को बोलेंगे इंडेमिक स्पेसीज। और बहुत पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। पर्टिकुलर एरिया मतलब गिने चुने स्थान में ये बचे हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं बहुत मुश्किल से। और पूरा आशा किया जा सकता है कि ये आने वाले समय में जो 4-5 अभी दिख रहे हैं वो भी दिखना बंद कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को, मतलब कि बहुत गिने चुने जगह पे बचे हुए हैं और इनका संख्या इतना हद गिर गया है कि अब इनको रेयर भी नहीं कह सकते हैं। अब रेयर से भी ज़्यादा ये रेयर हो चुके हैं। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इंडेमिक स्पेसीज। और लास्ट का अपना कौन है, एक्सटिंक्शन स्पेसीज। मतलब वो स्पेसीज अब जो दुनिया में एक भी नहीं रहा, मतलब 0 पे आ चुका है। और एक ज़माने में इसका संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जब इंसान धरती पे आए थे और धीरे धीरे अपना संख्या बढ़ा रहे थे, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पर जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन हमारे होना लगा, हम लोगों ने घर बनाने के लिए जंगलों को काटने लगे, हम लोगों ने पानी पीने के लिए इतना ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करने लगे, पोल्यूशन करने लगे, बहुत सारा फैक्ट्री को बना दिया, उससे पोल्यूशन होने लगा, मतलब कि और टेम्परेचर जो बढ़ने लगा, तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाए। ठीक है, मतलब समय के साथ क्या होता है, अपने को क्लाइमेट के अनुसार एकोमोडेट करना पड़ता है, मतलब ढालना पड़ता है, जैसा टाइम है वैसा ढालना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसीज अपने को क्लाइमेट के अनुसार नहीं ढाल पा रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। समझ में आया, ये डार्विन का आपने थ्योरी भी पढ़ चुका होगा। ठीक है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, मतलब कि जो सर्वाइव करेंगे वो बचेंगे और जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं बचेंगे। तो सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने रिसोर्स को बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल किया, इनके रहने वाले घर को भी छीन लिया। ठीक है, और पानी को गंदा कर दिया, जो एयर है उसको पूरा पोल्यूशन से भर दिया है। तो इस कारण ये अपने आप को बेचारे सर्वाइव नहीं करा पाए और पूरे 0 पे आ गए हैं। ठीक है, तो 0 पे आने वाले कौन से स्पेसीज है, वो स्पेसीज है एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक। आप चीता देखने को अगर आप देखिएगा तो आपको कोई भी ना तो जू में मिलेगा ना आपको ये कोई फॉरेस्ट में मिलेगा, याद रखिएगा। अब देखिए एक बात बता दूं, लियोपार्ड और चीता में बहुत फ़र्क है। वो भी देखने में चीता जैसा ही लगता है पर वो चीता नहीं है। और चीता दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है जो कि अब नहीं रहा इस दुनिया में, इनका संख्या 0 हो चुका है। तो याद रखिएगा ऐसे को क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्शन स्पेसीज। तो आशा करता हूँ कि अभी आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नॉर्मल, आपका इंडेंजर, रेयर, इंडेमिक और वल्नरेबल, तो आसानी से याद किए होंगे। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा इसके साथ। और 2 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जाता है और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वो क्या कारण है कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैंने जो आपको पॉइंट बीच बीच में बताए हैं उसको आप याद रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक धन्यवाद, और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।